हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 123 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए देखते हैं आज माहिद और वसीम में भयंकर लड़ाई होने वाला है। इस लड़ाई का रिजल्ट क्या आता है चलिए देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शहर ना रिहर्सल करके दिखा रही है माहिद को कि कैसे उस इंसान से बातें करनी है, कैसा एक्शन होगा, क्या होगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, मैंने अब तक तो देखा भी नहीं है, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ। कैसे कह रही है, आज हम बोलेंगे आप सुनेंगे माहिद। और माहिद कह रहा है बदला है, कौन सा बदला। यार लेकिन ये सीन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। समझ नहीं आ रहा है दुखी होना है, खुश होना है, हंसना है या फिर शॉक होना है। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, क्या हो रहा है ये। कह रही है कि वर्षों से आप मेरे निशाने पे थे, आपने कई लोगों की जान ली है, उसमें से एक मेरा भाई भी था, और हमने निकाह भी आपसे इसीलिए किया ताकि हम अपने भाई की मौत का आपसे बदला ले सके। और ये भी कह रहे कि अच्छा वाह, दाद देनी पड़ेगी आपकी, आपने बहुत सोची समझी साजिश की है, कुछ इस टाइप का। पता नहीं यार, दोनों तो एक नंबर के खुराफात और पता नहीं क्या कर रहे हैं। और नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शहर उलझा के वहां पे रखना चाह रही है माहिद को ताकि वो बाहर ना जा सके। ये भी हो सकता है। यार जिसको गोली चलाना होता है वो ये नहीं कहता कि हम सच में चला देंगे, सच में चला देंगे। वो बस गोली चलाता है। और ये एक दफा तो चला चुकी है, दोबारा के लिए कह रही किस्मत दोबारा आपका साथ नहीं देगी। और फिर आता है वो फनी मोमेंट जिसमें बेचारी शहर को माहिर यार कहाँ फंसा दिया। वैसे फनी है, बहुत गोली चलाने का मैडम जी को शौक चढ़ा हुआ था ना। यार माइक कह रहा है कि कहा था ना, ये खुफिया कमरा हमारा है, ये हमारा किला है और हम इस किला के रखवाले हैं, और आपको लगता है कि आप हमारे सबसे महफूज जगह पे आके मुझे ही धमकाओगी। अब आप साफ साफ बता दीजिए कि क्या खुराफात करने निकली है आप, कौन सा मिशन है आपका, बताओ बहन बताओ, क्या कर रही थी यार। हम लोग भी समझना चाहते हैं कि ये गन जो तानी हुई थी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है यार, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो चुकी हूँ यार। माहिद शहर को बिल्ली कह रहा है, शहर के लिए क्या मछली की तरह जाल में मुझे बांध दिया हुआ है, तो कह रहा है कि मछली नहीं है आप, बिल्ली है आप, बिल्ली जो कि पूरा तालाब को साफ कर देगी और बेचारे मछुआरे हाथ मलते रह जाएंगे। इट मीन्स कि बिल्ली सारी मछलियों को खा जाएगी और मछुआरे को पता भी नहीं चलेगा कि वो सारी मछली गायब हो चुकी है, गई तो गई कहाँ। और फिर कह रहा है आप साफ साफ बताइए कि क्या खुराफात करने निकली है आप। यार आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, या माहिद कह रहा था कि आपका ये मासूम चेहरा और आपकी ये मासूमियत मुझ पे काम नहीं करने वाली। इट मीन्स कि शहर की मासूमियत अक्सर माहिद पे काम करता है, इसलिए वो इस बार कह रहा है कि इस बार तो नहीं करने वाला। और चलो यार, शहर बता दी कि वो बंदूक नकली था, और उस नकली बंदूक से ना धमकाने के लिए, यूज करने के लिए, मतलब वो मैं कह रही थी ना कि वो रिहर्सल कुछ हो रहा है, वो रिहर्सल कर रही थी कि काम करेगा या नहीं करेगा। माहिद की स्माइल देखो, कह रहे कि क्या करें हम आपका, अगर खुराफात करने का मुकाबला रहा ना तो उसमें आपके सबसे अव्वल नंबर आएंगे। इट मीन्स कि आप टॉप करेगी। जो कि सही भी है, शहर सच में टॉप करेगी। वैसे यार ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। मतलब वो जाल में फंसी हुई है, उसको बस निहार रही है और वो उसको जाल से निकाल रहा है और अपने बचपन के ख्याली दोस्त के बारे में बता रहा है। हम लोग को भी पहली बार पता चला है कि माहिद का कोई ख्याली दोस्त भी था, फरहान, जिससे वो ख्यालों में बात किया करता था। और ताहिर दोस्त कैसे बना, तो ताहिर को खेलने के लिए दादा हुजूर आए थे इसके साथ में, और फिर साथ रहते 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 दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। और कैसे कह रहा है, अब ताहिर को हमसे दूर करके, किसी की जरूरत है जो दूर कर दे ताहिर को हमसे। ऐसा ऐसा ही होता है, बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं ना वो शुरुआत में लड़ते हैं, ऐसे ही स्ट्रेंज तरीके से बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, और जब बन जाते हैं फिर उनको दुनिया का कोई भी अलग नहीं कर सकता।
सहर कह रही है कि हमें लगता है कि हम और आप बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो माहिर कह रहा है नहीं बिल्कुल भी नहीं। सहर कह रही है क्यों? तो कह रहे आप तो बहुत बकबक करती है। और फरहान जो था वो सिर्फ मुझे सुनता था। सुनने वाला दोस्त चाहिए माहिर को, इसलिए ये बक-बक करने वाली लड़की को कह रहा है कि नहीं हम दोस्त नहीं बन सकते। सहर कह रही है कि आपकी बातों में वक़्त का पता ही नहीं चला कि वक़्त खत्म कैसे हुआ। बोलना शुरू करते हैं तो चुप ही नहीं होते, जबकि बक-बक ये लड़की करती है और माहिर को कह रही है कि आपकी बातों में वक़्त का पता नहीं चला, आप बहुत बोलते हैं। नहीं बहन, बहुत तुम बोलती हो, बक-बक तुम करती हो, वो तो सिर्फ तुमको सुनता है। इंस्पेक्टर के सामने तो हुस्ना फूफी ऐसे चौड़ में बोल रही जैसे कि इनको तो कुछ पता ही नहीं है, इनका तो कोई गलती ही नहीं है, ये इनका ना सारे प्रॉब्लम से कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे झूठ बोलना अगर किसी को सीखना हो, हुस्ना फूफी से सीखे, एक नंबर की झूठी औरत है ये। झूठ बोलने में तो इनका कोई जवाब ही नहीं है। पुलिस वाले को देखो, वो हिडन कैमरास को देख के और कह रहा है एवरीथिंग इज फाइन। अरे ये तो हुस्ना पुप्पी आके कह रही है कि मेरे पास जो सबूत है वो इसी हवेली में छुपे हुए हैं। इट मीन्स कि वो अब कैमरा हाथ लगने वाले हैं पुलिस के और माहिर के। अच्छा है, लग जाए, बहुत जल्दी लगे, हम भी इंतजार में हैं। सो गाइज आई होप कि सबको समझ आ गया होगा कि ये सारा खेल इन्हीं का है। ये दादा हुजूर का ही सारा गेम प्लान है। ये चाहते ही नहीं है कि गजाला केस को रीओपन किया जाए, माहिद को सच्चाई पता चले, लेकिन आज तो माहिद को सच जानने से कोई नहीं रोक सकता। नो वन, कोई भी नहीं रोकेगा माहिद को। अब हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बस कैसे भी करके उसको पता चले और उसको पता चले कि ये इसका पूरा खानदान उसकी बर्बादी में शामिल है। उसके साथ जो भी हुआ, उसकी अम्मी के साथ जो भी हुआ, उसमें उसके प्यारे दादा का भी हाथ है। पता ही था दादा हुजूर पुलिस वाले को भेज देंगे। अब माहिर जा रहा है कि यहाँ बैठ के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। सही बात है माहिर, तुम जाओ यार, यहाँ बैठ के तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। और सैर जाना चाहती है तो उसको रोक दिया। कह रहा है कि आप यहाँ महफूज है, आपको यहाँ से नहीं जाना, वादा कीजिए कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो कह रही है ठीक है हम वादा करते हैं, लेकिन आपको भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा कि जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो आप भी हमें वैसे ही याद रखेंगे जैसे कि आप अपने जिगरी दोस्त, जो कि जिसको आप ख्वाबों ख्यालों में दोस्त बनाए हुए थे, फरहान, उसकी तरह याद रखेंगे। और वो वादा ब्लूटूथ दे रही है कि इस ब्लूटूथ को लगा लो, जिससे कि मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं फौरन बता दूंगी। हमारे का ये सब आप लगता है आप इसमें बहुत माहिर हैं। तो माहिर तो नहीं, कह रही है हम माहिर नहीं है, आपकी वजह से माहिर हुए। वो आप लोग को याद होगा ना, नाजिमा से इंगेजमेंट वाली नाइट को ये ब्लूटूथ वगैरह ये लोग, ये और ताहिर मेरी के दोनों लगाए हुए थे, ये उसी दिन बेचारी सीखी थी, आज काम आ रहा है। यार पिस्टल दे दी तो पिस्टल भी बहुत आराम से ले लिया और उसके बाद भी कह रहा है अब और कुछ तो नहीं ना बचा, जो कि याद करके बताइए कुछ बचा तो नहीं है ना। और कह रही नहीं अब कुछ नहीं बचा, अब आप चले जाइए। यार ये माहिद कितना क्यूट है, मतलब इतना सीरियस सिचुएशन में भी उससे पूछ रहा है और कुछ बचा हो देवी जी तो बता दो, अब भी बता दो, अब भी मैं यही हूँ। यही होता है जब हमें किसी की ज़रूरत होती है, उस वक़्त वो इंसान अवेलेबल नहीं होता। जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो अवेलेबल हो जाता है, तो उस टाइम ना उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। और सेम चीज़ यहाँ हो रहा है। सुल्ताना आंटी अपनी बेटी के पीछे नहीं भाग रही थी। अमाल को जब इनकी ज़रूरत थी तब वो उसको छोड़ के ये जा चुकी थी अपनी दुनिया में, अपनी दुनिया बसाने के चक्कर में। और जब उसे आदत पड़ गई इनके बगैर रहने की, फिर ये वापस आ गई उसकी ज़िंदगी में। फिर वो कौसर में अपनी माँ को ढूंढने लगी और फिर मिला क्या इनको। मुझे तो पहले से ही पता था कि इनके साथ यही सब होने वाला है। और बात है डिवोर्स की, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे डॉक्टर फरीद कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सेल्फिश औरत को अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देना चाहिए। और हाँ, प्यार का मतलब ये नहीं होता किसी को कैद कर ले। ये अमाल को कैद करके रखना चाहती है, उसको जितनी आज़ादी देंगी वो उतना इनके पास रहेगी, लेकिन उसको इन्होंने पूरी कंप्लीटली कैद करके रखा हुआ है। आप लोग पिछले एपिसोड में देखा ही था आप लोगों ने कि कैसे वो म्यूज़िक बजा करके रूम लॉक करके रूम से बाहर चली गई है
ताकि इनको पता रहे कि वो रूम में ही है। इसको कैद ही कहते हैं। बात है यार, मतलब क्या दिमाग लगाई है ना ये हुस्ना फूफी। सारी सब कोई घर में तलाश करेगा और ये घर के बाहर लाके एक ऐसी जगह पे छुपाई है जहाँ पे सबका नजर पड़ेगा लेकिन जाएगा कोई नहीं। क्या दिमाग लगाई है। अरे वसीम मियाँ, अगर आप इसको तोड़ देंगे तो फिर माहिर कैसे लेगा इसको, कैसे देखेगा आपकी हरकतों को। बहुत बढ़िया सोच रहे हैं आप। चेक करने के चक्कर में जाइए इसको लेके ताकि वो माहिर के हाथ में जा सके। हम सब भी यही चाहते हैं और आप हमारी चाहत पूरा करने चले हैं। चाचा क्या ट्रैप हुए हैं ना, इनको तो पता भी नहीं है कि माहिद ने इनको चारों तरफ से ट्रैप कर लिया है। अब तो गए, अब मजा आ रहा है। अब बेचारे चाचा की बोलती बंद हो गई है। और सवाल भी क्या बढ़िया पूछा है माहिर कि आप जनान खाने में क्या कर रहे हैं। पुलिस के आते सारे मुलाजिमों को यहाँ से भगा दिया और आप यहाँ कर क्या रहे हो, और ये कैम्प ऑर्डर आपके हाथ में क्या कर रहा है, बताओ बताओ। अब ये जो हकला रहा है ना बोलते हुए, अब ये हकलाना इंसान जब अच्छा भला इंसान जब हकलाने लगे इट मीन्स कि कुछ तो झोल है। और झोल पकड़ा गया। सो गाइस, झड़प शुरू हो चुका है कैम्प ऑर्डर के लिए। और ये चाचा तो देने से रहा, माहिर कह रहे आज तो हम ले ही लेंगे और ये कह रहा हम नहीं देंगे। माहिर तो बता भी दिया कि हमें पूरा यकीन है कि इस कैम्प ऑर्डर में हमारी अम्मी की मौत से जुड़ा हुआ सबूत है, और ये कह रहा है इसमें क्या करेगा, गजाला की मौत का सबूत मेरे पास क्या करेगा। और फिर कह रहा है गजाला भाभी, इसका तो यहीं पे झूठ पकड़ा गया। ओएमजी, माहिद को हिट किया। माय गॉड। अब सही है, जब बड़े को ही नहीं पता कि इज्जत कैसे करवाना है तो ऐसे ही मारो, बहुत बढ़िया कर रही है, ये इसी के काबिल है, इसको मार डालो। यार ये कितना खतरनाक है। अब माहिद को समझ आ रहा है कि कितना बड़ा खतरनाक है और ये कुछ भी कर सकता है। सीधा किचन के चाकुओं से वार कर रहा है माहिद पे। अब शहर का दिमाग आया ना काम, बोली थी कि ये खिलौने वाले बंदूक लेके जाइए और वो बंदूक अब जाके काम आया। इसीलिए माहिर कभी कभी ना लोगों की बात सुन लेनी चाहिए। और कह रहा है कि तो फिर तुम अब हम पे गोली चलाओगे, अब चाकू चलाए तो अच्छा है और वो गोली भी ना चलाए। वाह, यही होता है जब लोग करे आपके साथ तो वो सही, और जब आप बैक करो तो आपको रिश्ते नाते लोग याद दिला देते। आ गया ना औकात पे, आ गया ना। यार ये क्या हुआ, हम लोगों ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था। माहिद उसको ले तो लिया लेकिन उसको चोट लग गया और अब कहीं वो बेहोश ना हो जाए, मुझे इसी बात का डर है। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। अब चलिए प्रोमो देखते हैं, प्रोमो कैसा होने वाला है। ओ माय गॉड यार, शहर को किडनैप कर लिया उसने। वो छुप गई फिर भी उसको ढूंढ के निकाला वसीम, और शहर को किडनैप करके लेके जा रहा है। यार ये क्या हो रहा है यार, अब माहिद उसको बचा लेना यार। क्या प्रोमो दे दिया, सीधा स्टोरी टर्न ले लिया। सो गाइज, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।